हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 4.4। 4 आइडेंटिटीज हैं जिसे हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है ये जो एस है, इसके अंदर वेरिएबल जो एस है, एस का स्क्वायर है माइनस, इसको हमें दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लेकिन हम और इसमें हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, जो ये वेरिएबल होता है, ये जो स्क्वायर वाली होती है, इसके साथ जो कॉफिशिएंट होता है, अब जैसे ये एस स्क्वायर है, इसके साथ कॉफिशिएंट क्या है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका कॉफिशिएंट है। और जो ये बिना एस वाली, जिसके साथ कोई एस नहीं है, मीन्स कोई वेरिएबल नहीं है, वो वाली को, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को, जो हमारी मैथ का नंबर है वो लेना होगा। तो 1, और इसमें थर्ड वाली में जो मैथ का नंबर है वो है 24। 1 और 24 को मल्टीप्लाई करने पर जो 24 आ रहा है, हमें 11 के कुछ इसी तरीके से टुकड़े करने होंगे। 11 के टुकड़े तो कई तरीके से हो सकते हैं, 6 + 5 भी हो सकता है, 11 लिख सकते हैं हम इसको। बट 6 5 30 नहीं, 6 5 होता है 30, और हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, बीच वाली टर्म के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे तोड़कर लिखना है कि जो फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, वही इसके भी जो हमने पार्ट किए हैं उसका भी यही आना चाहिए। तो 6 5 आ रहा है 30 तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसमें हमें 24 चाहिए। तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है -8 और -3। -8 और -3 करने से क्या होगा, अगर हम -8 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो आ जाएगा 24, और अगर -8 और -3 करेंगे तो ये -11 आ जाएगा। मीन्स हम 11 के प्लेस पर -8 -3 लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आए, अगर ये थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत है तो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट्स में और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका ये पार्ट कर लेते हैं। तो हम 11s को कैसे कट करेंगे, तो हम 11s को कैसे टुकड़े करेंगे, s का स्क्वायर -8s -3s +24। अब तीन टर्म वाले इस पॉलिनोमियल को हमने 4 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो शुरू के जो 2 टर्म हैं उनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो इसमें जो कॉमन लेने के लिए है वो है s। जब हम इसमें से s कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पहली टर्म में ओनली s बचेगा और दूसरी टर्म में 8 बचेगा। अब इधर से भी हम कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस और 3 तो बाहर चला गया और ये s रह जाएगा। जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर का साइन क्या है, अंदर का साइन है प्लस का, अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 तो कॉमन चला गया, तो 24 का सिर्फ 8 रह जाएगा। तो यहां अब हमने पहले 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करा और फिर बाद में हमने इस 4 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एक टर्म हमारी ये है और दूसरी टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, s-8। तो अब हम इसमें s-8 को ही कॉमन ले लेंगे। जब इस टर्म में से s-8 को कॉमन लेंगे तो ये पहली टर्म के अंदर ओनली क्या बचेगा, s बचेगा, और दूसरी टर्म में ओनली 3 बचेगा। तो -3 हो जाएगा हमारा। ये जो होंगे यही इसके फैक्टर होंगे, तो यही हमें इसमें यहां फिल करना होगा। ये आ जाएगा s-3 s-8 और ये s-3। अब ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, उससे कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो उसने, इसमें भी कुछ इसी तरीके का दिया हुआ है। इसमें भी कोई ऐसी टर्म नहीं है जो है कि हम इसको कुछ स्क्वायर में करें, और अगर हम स्क्वायर में कर लेंगे तो 2 लगाकर ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी हमें सेम कंडीशन करनी होगी। फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में 3 और लास्ट टर्म में क्या है, -7।
इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 21 आ जाता है। तो हमें -4 के भी इस तरीके के टुकड़े करने होंगे कि इसकी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 21 भी आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं माइनस, इसमें अगर हम लेते हैं प्लस का 3x और माइनस का 7x ले लेते हैं तो -7x में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 4x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई बाय -7 करने पर आपका -21 ही आएगा। तो इसीलिए ये हम इसके यही टुकड़े कर लेंगे और इसे आगे करते हैं। तो 3x² -4x -7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3x² तो एज इट इज रहेगा, -4x के जो हमने टुकड़े किए हैं वो है प्लस का 3x और माइनस का 7x -7। अब हमने 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। अब हमने यहाँ 3 कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा हमारे, इसमें तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें एक सिंगल x बचेगा, एक x तो बाहर चला गया और यहाँ 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। 2 टर्म में से हमने 3x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा और हम 7 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 7। अब अंदर क्या बचा, अंदर -7 तो बाहर चला गया, तो अंदर हमारा बचा सिर्फ x, क्योंकि ये माइनस का था। बाहर माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा और वो माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया। अब ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 टर्म है हमारे पास, इन 2 टर्म में हम कॉमन लेंगे तो x + 1 को कॉमन ले लेंगे। x + 1 को जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, 3x और दूसरी टर्म में माइनस का 7 बचेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, x + 1 तो पहले से ही दिया हुआ है उसने, तो ये दूसरी टर्म, दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, दूसरा फैक्टर रहेगा 3x - 7। तो यहां हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, 2 पार्ट की तरह ही है। तो इसमें भी हम सेम यही करेंगे। इसमें 10 और 6, इसमें है 10 मल्टीप्लाई बाय -6 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 60। अब हमें 11 के इस तरीके से 11 को -11 को इस तरह तोड़ना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो -60 आए और प्लस या माइनस करने पर -11 आए। तो हम इसके जो टुकड़े करेंगे वो आ जाएगा 15x प्लस का 4x। इसकी वैल्यू जो रहेगी -11x ही रहेगी, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 15 4 जार माइनस का 60 आ जाएगा। तो इट मीन्स है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब इसके जो टुकड़े रहेंगे वो कैसे रहेंगे, -15x प्लस 4x। तो हम लिख लेते हैं इसको, 10x² -11x -6 को लिख लेते हैं हम 10x² -11x के प्लेस पर हम लिखेंगे 15x प्लस 4x -6। इसे हमने करा है। अब इस 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे। इस 2 टर्म में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें 5 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रह जाएगा 2x -5 बाहर चला गया तो 3 रह जाएगा। इसमें प्लस का 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 अंदर रह जाएगा, x रह जाएगा और इसमें से 2 कॉमन चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इन 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, 2x -3 दोनों टर्म के अंदर है, 2x माइनस का 3 कॉमन लेंगे और तो इस वाली टर्म में 5x रह जाएगा और दूसरी टर्म में प्लस का 2 रह जाएगा। तो हमने ये 2x के बाद यहाँ पर हम माइनस के बाद 3 फिल कर देंगे और यहाँ 2 से पहले 5x, हमें यही फिल करना था, हमने यहाँ फिल कर दिया। तो इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो है, फोर्थ पार्ट है इसका
6x² + 7x + 2, इसमें भी सेम कंडीशन है कि हम इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए सेम करेंगे इसके अंदर फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म में 6 × 2 आ जाएगा 12। अब हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर प्लस का 7 ही आए। तो ये हमारे पास बहुत आसान लग रहा है। 3x + 4x कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 3 और 4 12 ही आएगा हमारा, और प्लस माइनस करने पर प्लस का 7 आएगा। तो ये हमने 3x + 4x के टुकड़े करेंगे, तो हम इसे लिख लेते हैं 6x² + 7x + 2 के किस तरीके से टुकड़े होंगे। फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3x प्लस का 4x + 2। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा। 3 भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा। ये रहेगा 2x, 3x तो बाहर चला गया, प्लस का 1 रह जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 तो बाहर चला गया तो 2x रह जाएगा, और 2 पूरा का पूरा बाहर चला गया इसलिए 1 रह जाएगा। अब इन दो टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाली दो टर्म में 2x + 1 कॉमन लग रहा है, तो 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में 3x रह जाएगा और सेकेंड टर्म में प्लस का 2 रह जाएगा। तो इसमें पूरे में हम फिल कर देंगे 2x + 1, और दूसरे वाले बॉक्स में भर देंगे 3x + 2। तो यहाँ पर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है उसने, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 41 का स्क्वायर है तो हम 41 × 41 कर दें, ऐसा नहीं करना है। कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 41 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे तो अब हटा देते हैं। ये देखिए 41 के होल स्क्वायर में हमें ये आइडेंटिटी ठीक लग रही है, तो हम 41 को a + b की फॉर्म में लिख लेंगे। 41 आ जाएगा हमारा 40 + 1 लिख सकते हैं हम का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें a की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई हमें इसमें, a = 40 आ गया और b = 1 आ गया। अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे अब हम, इस वाली आइडेंटिटी का a + b का। तो हम इसको लिख लेंगे 40 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो a + b, इनके पास भी a + b है, हमारे पास भी a + b है, तो बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह चलेंगे हम। a² इन्होंने अपना a लिखा और हमारा a है 40, तो हम 40 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इन्होंने 2 लिखा, हम भी 2 लिख देंगे। इन्होंने अपना a लिखा है, हम अपना a लिख देंगे। इन्होंने b लिखा है, हम अपने क्वेश्चन का b लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम 40 को स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा और 0 दुगनी हो जाएंगी, 2 एक 0 थी 2 हो जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 हो जाएगा और प्लस 1, अब इनको प्लस करने पे आ जाएगा 1681। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 27 का स्क्वायर। इसे भी हम बिल्कुल सेम इसी आइडेंटिटी से कर सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 20 + 7 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने a और b फाइंड कर लिया। a क्या है इसके अंदर, a हमें मिल गया 20 और b हमें मिल गया है 7। बस जहां जहां a है वहां वहां हमें 20 फिल करना होगा और जहां जहां b है वहां वहां हमें 7 लिखना होगा। तो हम कर लेते हैं। 20 + 7 का होल स्क्वायर
इसको कॉपी करेंगे, ए और बी से कंपेयर करेंगे। ए स्क्वायर, ए क्या है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 लिखेंगे, ए के प्लेस पर 20 लिखेंगे और बी के प्लेस पे 7 लिखेंगे, प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, बी के प्लेस पर है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस 2 2 जार 4 और 4 7 जार 28 और 0 एज इट इज लगा देंगे, प्लस 49 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 729। तो ये ही इसका आंसर रहेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 23 मल्टीप्लाई बाय 17। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी, पहले मैं आइडेंटिटी ही बता देती हूं। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3। ये 23 बन गया और ये 17 बन गया। अब इसी को आइडेंटिटी को यूज करना होगा। ट्वेंटी का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो 20 का स्क्वायर माइनस b क्या है इसके अंदर, पहले इसमें a और b दिखा देते हैं। हमारे क्वेश्चन में a और b क्या है। इसमें हमने जो a फाइंड किया है वो है हमारा 20 और b जो फाइंड किया है वो है 3। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आया इसका। इसका रिजल्ट आ गया 20 को 20 से किया 400 माइनस 9, आंसर आ गया 391। तो यहां इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट जो क्या कहता है, फोर्थ में है 135 का होल स्क्वायर। 135 का होल स्क्वायर होगा 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें यही वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। पहले हम देखेंगे, हमने a और b फाइंड कर लिया है इसके अंदर। इस वाले में हमने a क्या निकाला है, इधर दिखा देते हैं। a हमने निकाला है इसके अंदर 130 और b जो हमने फाइंड किया है वो है 5। अब इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। इसी आइडेंटिटी को हम कंपेयर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। a है 130, 130 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a लिखना है 130, फिर b 5, फिर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 130 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 13 जार 169 होता है और 0 डबल हो जाएंगी, एक 0 की जगह 2 हो जाएंगी। 2 5 जार 10 और 10 13 जार 1300 प्लस 5 5 जार 25 आ जाएगा। बस इसको प्लस करेंगे, प्लस करने पर रिजल्ट आएगा 18225। यही इसका आंसर रहेगा। तो यहां हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसका फिफ्थ पार्ट में जो है, इसमें हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे। ये आइडेंटिटी काम आएगी इसमें हम माइनस ज्यादा सही रहेगा। प्लस करने में
प्लस से भी हम कर सकते हैं, 90 + 7 कर सकते हैं और 100 -3 भी कर सकते हैं। तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं इसमें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 3 का होल स्क्वायर। अब यही आइडेंटिटी आ गई है। इसमें क्या होगा, अब हमने इसमें ए और बी फाइंड कर लिया। ए है इसके अंदर 100 और बी है 3। बस इस आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। 100 - 3 का होल स्क्वायर। अब जब a - b का स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर करना होता है। a क्या है 100 का स्क्वायर करेंगे -2 फिर 100 a लगाना है, b 3 है प्लस b का स्क्वायर। जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 आ जाएगा और 0 डबल हो जाएंगी, 2 की जगह 4 0 हो जाएंगी, माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 600 आ जाएगा, 2 3 जार 6 और डबल 0, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस 9। अब 10,000 के अंदर हम पहले 9 को ऐड कर लेंगे, -600 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9409। यही इसका आंसर रहेगा। तो यहां हमने इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कर लेंगे 6th पार्ट। सिक्स्थ है 18 × 29। 18 × 29 में जो हो रहा है, इसमें हमें कुछ थोड़ा टुकड़े अलग तरीके से करने होंगे और इसमें हमारी आइडेंटिटी भी अलग रहेगी। एक इसमें जो लगेगी हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। हम पहले x लेंगे 20। अगर हम 18 को लिख दें 20 + 8 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं हम 20 18 × 29। इसे हम लिख सकते हैं 20 - 2 और इसे लिख सकते हैं 20 + 9। 18 को 20 - 2 और इसको 20 + 9 लिखेंगे। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और करेंगे। 20 + -2 की जगह हम लिखेंगे 20 + -2। ये कर लिया। अब 20 + 9। अब आप देखिए इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होगा। जब x + a और x + b हो तो x² + a + b और प्लस ब्रैकेट में x और प्लस a भी हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी होगी इसके अंदर। इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो x के प्लेस पे क्या हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं। हमने इसमें x फाइंड कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग जो x है, x हमने फाइंड कर लिया है 20। देखिए दोनों बॉक्स के अंदर, दोनों ब्रैकेट के अंदर x x है, यहां भी दोनों ब्रैकेट में 20 20 है। ठीक है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। अब a के प्लेस पे यहां पर क्या है, a के प्लेस पे यहां पे -2, तो हमने a भी फाइंड कर लिया। और b के प्लेस पे है, b के प्लेस पर है यहां पर 9। ये हमने तीनों चीज फाइंड कर ली। अब इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारे पास है 20 + -2 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 20 + 9। अब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। x + a, x + a, x + b,
जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसा पैटर्न हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। एक्स है हमारा 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ए लिखेंगे ए। अब ए है हमारा -2, -2 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी लिख देंगे, बी है 9, फिर एक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, फिर ए लिखेंगे, ए है -2 और बी है 9। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे इन्हें। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 को 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, 9 - 2 में आ जाएगा 7x, और 2 9s are 18, -18 है ये। अब इसको हम आगे करेंगे, 400 + 7, x के प्लेस पर x की वैल्यू रख देंगे 20, और ये प्लस माइनस के प्लेस पर माइनस हो जाएगा -18। 400 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 140 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 540 हो जाएगा, -18 करेंगे, 540 में से 18 को माइनस करेंगे तो 522 हो जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा। अब हम करेंगे इसका 7 पार्ट। 7 नंबर में क्या है, 34 मल्टीप्लाई बाय 43, 34 मल्टीप्लाई बाय 43। इसमें भी सेम इसी आइडेंटिटी का यूज होगा जो भी हमने प्रीवियस में किया है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। 34 को हम लिख सकते हैं 40 - 6 और 40 + 3। अब यहां पर आइडेंटिटी में प्लस है इसलिए यहां भी हमें प्लस लगाना पड़ेगा। 40 प्लस -6 को ब्रैकेट में रख देंगे और 40 + 3। अब इसमें हमने ए, बी और एक्स फाइंड कर लिए। इस वाले क्वेश्चन में हमने ए की वैल्यू फाइंड करी 40, ए के प्लेस पर जो है यहाँ 40 है, इस क्वेश्चन के इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू है 40 और ए की वैल्यू है -6 और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3। बस अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। 40 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज, 40 + 3। जब x + a और x + b होता है तो हम x का स्क्वायर करते हैं। x है हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस a लिखते हैं, a है -6, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर b लिखते हैं, b है 3, फिर x लिखते हैं, x की वैल्यू है 40 प्लस AB, A है -6 और B है 3। जब हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, प्लस -6 में से +3 होगा तो ये हो जाएगा -3। अभी 40 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 3 6 are 18, यहाँ -18 हो जाएगा। अब 1600, 3 4 are 12 और ये 0 ये वाली लग जाएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -18, 1600 माइनस प्लस माइनस 120, -18। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1600 माइनस माइनस को प्लस करेंगे, आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। ये आ जाएगा 138
अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे आ जाएगा 1462। तो यहाँ इसका पार्ट 7 भी खत्म हो गया है। अब इसका पार्ट 8 भी हम यहीं कर लेते हैं। 8 पार्ट में है 205 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी चल जाएगी बड़ी आसानी से। 205 को हम लिख सकते हैं 200 + 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने ए और बी फाइंड कर लिया। ए 200 है और बी 5 है। बस इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। पहले हम लिख लेते हैं इसको। टू 200 + 5 का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में a है 200 का स्क्वायर हो जाएगा +2 a के प्लेस पे 200 और b के प्लेस पे 5 +5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 2 2 = 4 और 0 जो है दुगनी हो जाएंगी प्लस, और ये 2 0 जो है ये लग जाएंगी साथ में +25। इन सबको प्लस करने पे जो रिजल्ट आएगा 42025। तो इसका आंसर यहाँ पर खत्म होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है फैक्टर द फॉलोइंग। तो ये जो नंबर, ये जो डिजिट दी हुई है इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर मीन्स यही होता है कि हमें आंसर को कुछ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना है। मीन्स इस तरीके से लाना है हमें आंसर को। मीन्स फैक्टर मीन्स होता है कि जो भी हो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आए। अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, कोई प्लस माइनस की टर्म बाहर नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा है उन्होंने 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac -4bc। ये हमने एज इट इज पूरी के पूरे इसको उतार लिया है। अब हम कर लेते हैं इसको। a² + b², ये कुछ ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली। लेकिन इसमें एक चीज है, यहाँ पर सब में प्लस प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है। ये ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी वजह से इन दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन नंबर है जो कि इसको माइनस बना रहा है। तो इसमें हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर जो b है इसमें भी b आया हुआ है। अगर a के साथ माइनस होता तो इसको भी माइनस कर दिया होता उसने, या c के साथ होता तो इसको कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल के साथ माइनस होगा, वो इनमें अब हमें पता चल गया b में ही होगा। कैसे? क्योंकि जहां जहां b है उस वाली टर्म को माइनस हो गया है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। मॉडिफिकेशन क्या रहेगा इसमें? देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3a² ऐसे कर देंगे प्लस, क्योंकि b के साथ जो है वो माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में -b का होल स्क्वायर लिख देंगे और +2c का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो 9a² ही रहेगा, इसे ओपन करेंगे तो b² ही रहेगा, इसे ओपन करेंगे तो 4c का स्क्वायर ही रहेगा। तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। a² + b² + 2ab कर दिया, a² + b² + c² कर दिया प्लस, अब हम लिखेंगे +2a। अब पहले हमने जो a फाइंड करा ना, पहले हम a b c के बारे में लिख लेते हैं। हमने a जो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करा है वो है a = है 3a, और जो b फाइंड किया है हमने b है -b, और c जो फाइंड किया हमने c = है 2c। ये हमने इसमें फाइंड कर लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। a b c हमने फाइंड कर लिया प्लस 2ab। 2a क्या है हमारे पास? a है 3a,
तो हम लिख लेंगे 3a। b है हमारे पास माइनस का b, एज इट इज लिख लेंगे। फिर ए बी लिख लिया हमने, फिर 2bc लिखेंगे। 2b है हमारे पास माइनस b, और c है 2c प्लस 2 लिखेंगे। c के प्लेस पर हम 2c लिखेंगे और a के प्लेस पे हम लिखेंगे 3a। अब इसकी वैल्यू को मैच कर लेंगे। ये इससे बन गया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब b स्क्वायर है, इसका मतलब 4c स्क्वायर है। अब इसे देखते हैं, -6ab, ये भी टर्म सही आ रही है यहाँ। बस इसमें क्या है, ये वाली टर्म आगे आ गई है, पीछे आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टर्म को हम आगे भी ला सकते हैं। तो ये वाली टर्म है, ये वाली 2 2 4bc, और ये वाली टर्म ये है 2 2 4 और 4 3 12 और 12ac। तो हम बिल्कुल इसी पैटर्न में ले आए हैं, तो हम इसी को ही कॉपी करेंगे। बिल्कुल देखिए, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो हम भी यही कर देंगे, हम भी यही करेंगे। क्या है इसके अंदर, a का स्क्वायर, a है हमारे पास 3a प्लस b है हमारे पास माइनस b, इसको कॉपी कर रहे हैं हम इस समय, और प्लस c है हमारे पास 2c का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर तो हमारे स्क्वायर में नहीं होंगे ना। अब हम फैक्टर लिख देंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ पर, 3a माइनस b प्लस 2c, 3a माइनस b प्लस 2c। तो यहाँ पर हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 16s का स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब यहां जो आइडेंटिटी लगे, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। a का स्क्वायर कर लेते हैं पहले हम, होल के ऊपर स्क्वायर होना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4s का होल स्क्वायर, और इस टर्म को हम आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले जाते हैं, प्लस 5t का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 25t को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस। अब इसमें हमने a और b फाइंड कर लिया। सबसे पहले हम a लिख लेंगे, a इक्वल टू हमने 4s फाइंड किया है, s है ये, और b जो हमने फाइंड किया है वो है 5t। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ माइनस लगाना है, -2 लगाना है, इसको कॉपी करना है। हमने जो a फाइंड किया वो लिख देना है 4s, और हमने जो b फाइंड किया वो लिख देना है 5t। अब हमें देखना है क्या इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा है। देखिए 4 4 16x s स्क्वायर ही रहेगा, 5 5 25t स्क्वायर ही रहेगा, 2 4 8 और 8 5 40, और ये माइनस 40st, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम इसको इस पैटर्न में ले आए, जब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भी अपने a को लिख लेंगे 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। अब फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 4s माइनस 5t, 2 टाइम है इसलिए 4s माइनस 5t। तो यहां हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है r का स्क्वायर माइनस r माइनस 42। अब ये सेम पहले की तरह ही आ गया है ये क्वेश्चन, जो अभी हमने स्प्लिटिंग मेथड किया था। देखिए यहाँ पर है हमारे पास r का r के साथ कोफिशिएंट है 1, और ये फर्स्ट टर्म है हमारी, और ये थर्ड। फर्स्ट है हमारी 1 और दूसरी है हमारी 42। फर्स्ट और लास्ट टर्म के मैथ के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास
माइनस का 42। अब बीच वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है, बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट है माइनस का 1। अब माइनस के 1 को हम किस तरीके से कह रहे हैं कि 40 प्लस या माइनस करने पे तो वो -1 ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम 6 प्लस का 6 और माइनस का 7 ले लें तो 6 7 जार 42 हो जाएगा और माइनस करने पर ये -1 ही रहेगा। तो इसके जो हम टुकड़े करेंगे 1 के हम टुकड़े क्या करेंगे, अब हम r के प्लेस r² तो एज इट इज लिख देंगे और यहां लिख देंगे +6r -7r -42। इस पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, r² ही है, -r ही है, ये -7r में से प्लस का 6r माइनस करेंगे तो बड़ी रकम का निशान आएगा और ये माइनस ही रहेगा। तो अब इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे, एक r रह जाएगा प्लस का 6 रह जाएगा। यहाँ -7 कॉमन लेंगे और r यहाँ पर भी माइनस का साइन बदल जाएगा क्योंकि बाहर कॉमन लिया है माइनस, इसीलिए r यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। अब इन दो टर्म में r +6 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचा r -7। तो यही हमारे फैक्टर थे, तो इसको ही हम फैक्टर लिख देंगे, फैक्टर। तो यहां हमने थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट है 49g² प्लस 14gh प्लस h²। अब इसमें हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहां पर ये वाली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। अब इसमें हमें इसी पैटर्न में लाना होगा इसको। क्या करेंगे हम इसमें, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7g का होल स्क्वायर और h के प्लेस पे h ही रहेगा, h²। अब देखिए हमने इसके अंदर a और b फाइंड कर लिया है। a है 7g और b है h। बस अब कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, +2 लगाना है और a जो हमने फाइंड किया है क्योंकि इसी पैटर्न में लाना है हमें, a है 7g और b है h। लास्ट में हमें इसका चेक कर लेना है, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। 7g का होल स्क्वायर का मतलब 49g का स्क्वायर ही है, यहाँ पर 2 7 जार 14 gh ही है और यहाँ h² है। जब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो a है वो है 7g और प्लस का साइन लगा देंगे और b है h, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7g + h और 7g + h। यहां पर इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट को हम लिख लेते हैं 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। चलिए हमने इसको कॉपी कर लिया है बिल्कुल। अब इसके बेस पर हम चलेंगे। यहाँ पर जो ये रहेगी आइडेंटिटी वो ये वाली रहेगी, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा हमें। मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 में माइनस आ रहा है, देखिए अब माइनस आ रहा है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही देखना होगा इसमें ऐसा कौन है जिसकी वजह से माइनस आ रहा है। तो देखिए इसमें भी u आ रहा है और इसमें भी u आ रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसी के अंदर माइनस है। तो हम यहाँ पर 64 को ऐसे लिख सकते हैं -8u²। जब -8 -8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 64 ही आएगा ना।
तो सिर्फ हमने माइनस इसकी वजह से लगाया है। इसको हम लिख सकते हैं 11v का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 2w का होल स्क्वायर। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें ए बी सी मिल गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ए क्या मिला है, ए इक्वल टू मिला है -8u, और बी जो हमें मिला है वो है 11v, और सी जो हमें मिला है वो है 2w। ये हमें मिल गया है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी आइडेंटिटी के बेस पे चलते जाओ, बाद में मैच कर लेना है इसको, बाद में मैच कर लेंगे। कोई इसकी आईडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया। अब 2 लगाएंगे, 2 के बाद उसने ए लिखा है, हम यहाँ ए लिख देंगे -8u, फिर उसने बी लिखा है, हम यहाँ 11v लिख देंगे, फिर उसने प्लस लिखा है, हम प्लस लिख देंगे, फिर उसने 2 लिखा है, हम 2 लिख देंगे, फिर उसने बी लिखा है, हम 11v लिख देंगे। उसके बाद उसने सी लिखा है, हम सी के प्लेस पे 2w लिख देंगे। फिर उसने फिर प्लस लिखा है, हमने प्लस लिख दिया, 2 हो गया। सी के प्लेस पे 2w लिख देंगे, और ए के प्लेस पर -8u लिख देंगे। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। देखिए 64 -8u का स्क्वायर का मतलब है 64u स्क्वायर। 121 का ये हमने निकाल ही लिया था। अब देखिए यहां 11 8 88 है, और 88 2 176 है, और यहाँ एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एक माइनस होता है तो माइनस रह जाता है। मल्टीप्लाई करने में अगर -2 हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है बस ये वाली टर्म थोड़ी चेंज है। देखिए ये वाली टर्म उन्होंने पहले लिखी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ 11 2 22 22 2 44, और प्लस ही है इसमें 44VW, ये वाली टर्म यहाँ आ गई। यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 2 2 4 और 4 8 32UV। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब हमारे पास ये पूरा का पूरा पैटर्न इस तरीके से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम जब इन्होंने ऐसे लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिख सकते हैं। हम लिख देंगे यहां पर ए का स्क्वायर, ए है हमारे पास -8u प्लस बी है 11v, और सी है हमारे पास 2w का होल स्क्वायर। अब फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, फैक्टर यही होंगे -8u प्लस 11v प्लस 2 UW आएगा, यहाँ पर 2UW। एक बार और लिख देंगे -8u प्लस 11v प्लस 2UW।
किस में है u, इसमें आएगा माइनस। अब इसके जो ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको जो हम करेंगे a है हमारे सही था, सही तो था, चलो कर लेते हैं, सही लिखा था। अब इन्होंने ए बी सी लिखा है, हम लिख देंगे इक्वल। ए है हमारे पास -8u प्लस बी है 11b और प्लस सी है 2w का होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास -8u प्लस 11v प्लस 2w -8u प्लस 11v प्लस 2w। यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इससे गणिता मंजरी की पहले के चैप्टर्स की एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियोस के लिंक हैं, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।